सो वेलकम स्टूडेंट्स विद द नेक्स्ट एपिसोड। आज जो हम बात कर रहे हैं, हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं। आई होप आपको प्रीवियस जो हमारे चैप्टर्स हैं वो समझ आ चुके होंगे। अर्लियर मैंने अपनी वीडियोस में मेंशन किया था दैट वी आर मेनली फोकस ऑन दैट सिंपली अबाउट द थ्योरेटिकल पोर्शन फर्स्टली एंड देन आफ्टर वी प्रोसीड विद द न्यूमेरिकल पार्ट। सो हमारे फर्स्ट यूनिट में से ऑलमोस्ट एक चैप्टर हो चुका है। देन आफ्टर हमारा सेकंड यूनिट भी हमारा खत्म हो चुका है। थर्ड यूनिट को हम अभी स्किप कर रहे हैं। द रीजन बिहाइंड दैट थर्ड यूनिट जो है वो हमारा पूरा न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर 3 चैप्टर्स आएंगे हमारे। आज हम बात कर रहे हैं अपने यूनिट 4 की, दैट इज अबाउट द गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। हमारे यूनिट 4 जो है उसमें हमारे रहेगा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। एक चैप्टर है इसके अंदर जिसकी वेटेज जो की बात करें तो काफी अच्छी है और काफी स्कोरिंग ये रहने वाला है। अगर इसकी बात करें तो ये ऑलमोस्ट जो है अराउंड 15 और 13 मार्क्स रहते हैं, 13 मार्क्स इसके जैसे रहते हैं। सो नॉर्मली गवर्नमेंट बजट्स की बात करें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में, फर्स्टली आप नोट डाउन कर लें फटाफट से। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे। इंट्रोडक्शंस के बाद हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट की, साथ ही साथ हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, देन आफ्टर कंपोनेंट ऑफ बजट्स, then after budget receipts, revenue receipts, capital receipts, budget expenditure and finally measurement of government deficit। ये हमारा होल यूनिट के अंदर टॉपिक्स हैं जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। डेफिनेटली इसकी नेक्स्ट एपिसोड भी आएंगे। ये है एपिसोड 5, 4 एपिसोड हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सो इन दिस एपिसोड वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट बजट। तो एज यूजुअली मैं पहले एक सिंपल सी बात बताऊं, बजट क्या होता है। देखो बजट जो है एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव है जिसको बॉगेट कहते थे। बॉगेट्स की अगर बात करें, बॉगेट्स कुछ नहीं होता था, एक बैग होता था, लेदर का बैग। तो उसके अंदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जहां पे ये बताया जाता था, गवर्नमेंट ये बताती थी हर साल कि क्या टैक्स कहाँ पे इम्पोज किया जाएगा और किस चीज सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर्स किया जाएगा, किनको हम रिबेट देंगे और किन से हम ज्यादा चार्जेस यूज करेंगे। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दैट अभी हम ये अपना स्टार्ट कर रहे हैं, वही है हमारा गवर्नमेंट बजट। बजट की बात करें तो वही एक बजट आप सब हर साल जानते हैं कि डिफरेंट बजट आते हैं। जैसे कि आम बजट आते हैं, हमारे फाइनेंशियल जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो भी जो हर साल जो गवर्नमेंट बजट पेश करते हैं संसद में, तो वैसे ही बजट जो होते हैं जिसमें गवर्नमेंट अपने 2 चीजों के बारे में बताती है, अबाउट इट्स रिसिप्ट्स एंड अबाउट इट्स एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स यानी कि पैसा गवर्नमेंट को कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ से आएगा यानी कि वो टैक्स कहाँ पे इम्पोज करेंगे, एंड एक्सपेंडिचर यानी कि वो कहाँ पे सब्सिडीज देंगे और कहाँ पे किस चीज पे छूट देंगे। जिस तरह से हम हर साल ये कहते हैं कि माचिस पे टैक्स लग गया, मोबाइल फोन सस्ते हो गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इजी सस्ते हो गए, इन पे टैक्स रिड्यूस किया गया, एक्सपेंडिचर किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर पे। इसके थ्रू हम ये जानते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट बजट होगा। So in the modern world, every government aims at the maximizing the welfare of the country. It requires a number of infrastructural, economic and welfare activities. So all these activities require a huge expenditure to be incurred. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट यही चाहती है कि अपने मैक्सिमम वेलफेयर, हमने 11th में पढ़ाया हुआ ये चीज कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी तभी होगी जब आपको सारी फैसिलिटीज दी जाए। बट गवर्नमेंट का खुद का कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इम्पोज करती है या अपनी इंडस्ट्री सेटअप्स करती है या कुछ भी ये चीजें लगाने के बाद आपसे पैसा इकट्ठा करेगी, जिसको हम रिसिप्ट्स कहते हैं। रिसिप्ट्स की अगर बात करें, आपको बुक में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपने रिसिप्ट्स पढ़ा RECEIPTS, तो उसको रिसिप्ट कहते थे, आप रिसिप्ट्स भी कह सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, दैट इज अबाउट द रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स यानी कि जो पैसा इकट्ठा गवर्नमेंट करती है, उस पैसे इकट्ठे करने को क्या कहेंगे, रिसिप्ट्स। पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कहाँ से जाएगा। एंड जब गवर्नमेंट पैसा एक्वायर करती है यानी कि ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर अ ह्यूज एक्सपेंडिचर टू बी इंक्योर्ड, तो डेफिनेटली दिस रिक्वायर्स द एप्रोप्रिएट प्लानिंग एंड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। द सोल्यूशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स इज बजट। तो बजट क्या होगा कि इतने सारे खर्चे जो होंगे उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, कहाँ से पैसा लाया जाएगा, उसके लिए हर साल बजट था। बजट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्स, प्रोग्राम एंड द पॉलिसीज ऑफ एक्शन फॉर द गिवन फिस्कल ईयर। एक साल का जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है कि अभी हुआ नहीं है वो करेंगे, तो वो चीजें कुछ अगर डॉक्यूमेंटेशन एक पॉलिसीज जो बनाते हैं कि किस तरह से हम पॉलिसी बना के सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज किया जाए, उसके रिगार्डिंग हम उसको कहेंगे दैट इज अबाउट द
बजट। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात करें तो डेफिनेशन लिख लीजिए आप। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेशंस ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिजिकल ईयर, यानी इट इज एन एस्टिमेशन होता है दैट ऑफ रिसीट्स एंड द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग फिजिकल ईयर, यानी कि एक साल में गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करेगी और कहाँ पे पैसा लाएगी। सो नॉर्मली अगर अगली टॉपिक की बात करें, दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शंस एंड द मीनिंग। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। रिमाइंड दैट ये 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आता है, आपकी बुक्स में ये इजीली अवेलेबल है, प्लीज बुक्स परचेज कर लें। हमारा सिलेबस काफी आगे जा चुका है। अब आपको लेसन नंबर 1 की वीडियोस जो होंगी वो नहीं शो कर रही होंगी क्योंकि हमने उसको बंद कर दिया है। इसलिए बंद किया गया है आपको, ताकि ये ना हो कि बच्चा सोचे कि बाद में देख लेंगे, तो बाद में देखने वाला सिस्टम नहीं रहेगा। जैसे जैसे हम अपने 3 चैप्टर्स कवर अप करेंगे, 4th चैप्टर के टाइम फर्स्ट, 5th के टाइम पे सेकंड, इसी तरह से आपके जो चैप्टर्स होंगे वो बंद होना, वीडियोस बंद हो जाएगी। एंड रिवीजन के टाइम पे आपको मिलेगी, बट रिवीजन मैं बाद में करवाऊंगा। इससे आप लोग एक्टिव रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे और ये रेगुलर क्लासेस लगाते रहेंगे। सो प्रोसीड करें विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों बनाया जाता है गवर्नमेंट बजट? सो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर द बजट्स for fulfilling the certain objectives. The very first objective is the reallocation of resources. So reallocation of resources, allocate करना, लगाना, reallocate फिर से लगाना, दोबारा से लगाना, यानी कि let it be। अगर सपोज कीजिए आपके पास कोल है, कोयला जो जिसको आप कहते हैं, तो let it be अगर गवर्नमेंट ने इस दफा इंडस्ट्रीज को कोल दिया था फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर्पस के लिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी चलाएं, आप इंडस्ट्रीज चलाएं, बट फिर क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सिर्फ इंडस्ट्रीज यही बेनिफिट ले रही है बट कोल का एडवांटेज लेट इट बी रेलवेज में है या कहीं और उसका यूजिंग है, तो वो क्या करेगी, टैक्स और सब्सिडीज लगा के, यानी कि कहीं से टैक्स बढ़ा देगी। समझने वाली बात है, जब एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज पे अगर टैक्स लगाती है, कोल पे किसी सेक्टर के लिए टैक्स लगा देती है, तो उस टैक्स इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, जिसपे टैक्स इंपोज होगा वो उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करेंगी या अदर सोर्स ढूंढेंगी कि कोल के बजाय। और दूसरी सेक्टर जो कि कोल यूज कर रहा था, उसके पास कुछ भी ऑफर नहीं था, तो उसको सब्सिडी दे दी जाएगी कि अगर आप कोल के थ्रू प्रोडक्शंस करेंगे तो आपको ये सब्सिडी रहेगी, तो वो कोल की प्रोडक्शंस को यूज करना शुरू करेगी, यानी कि जो भी कोल प्रोडक्शन हो उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज करेगी, जिसके थ्रू क्या होगा, हमारा वही कोल जो इंडस्ट्री ए में जा रहा था और वो इंडस्ट्री बी में जाना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होता है, इक्वेलिटी रहती है, यानी आपको पहले इसको मौका दिया गया। लेट में हमारे पास 2 स्टूडेंट्स और 1 पेन है, तो टीचर्स क्या करता है, पहले एक बच्चे को कहता है आप राइट डाउन कर लो, जब आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर आप पेन जो है वो दूसरे को दे दे। अब जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारे पास इंडस्ट्रीज 2 हैं, ए और बी, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने रिसोर्सेज को रीएलोकेट लगती है। पहले ए के पास अपने उन्होंने इंडस्ट्रीज को छोड़ा हुआ था, अपना रिसोर्सेज जो थे वो ए इंडस्ट्रीज को दे रहे थे, फिर इसी ए इंडस्ट्रीज उन्होंने टैक्स लगाया, फिर ए इंडस्ट्री इसको क्या करेगी, इस रिसोर्सेज को यूज करना छोड़ देगी, जिससे प्रोडक्शन जो है वो बी को सब्सिडी दी जाएगी और ये बी के पास जाके शुरू हो जाएगा, यानी कि उसकी प्रोडक्शन शुरू होगी। सो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स और सब्सिडीज देती है, टैक्स कंसेशन एंड द सब्सिडीज एंड डायरेक्टली परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो 2 चीजें होती है थ्रू द बजट पॉलिसी। गवर्नमेंट एम टू रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अकॉर्डिंग विद द इकोनॉमिक एंड द सोशल प्रायोरिटीज ऑफ द कंट्री, यानी कि जो इस टाइम पे प्रायोरिटी रहेगी, जिस चीज की प्रायोरिटी चल रही होगी गवर्नमेंट की इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वैसी ही प्रायोरिटीज के बेसिस पे टैक्स और सब्सिडीज देती है। सो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज देयर रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि उसी पॉलिसी में ये बता देते हैं कि इस चीज का यूज अब कौन सी इंडस्ट्रीज में किया जाएगा। सेकंड वन इज रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज इन द इनकम एंड द वेल्थ। डेफिनेटली इनकम और वेल्थ में इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना उसका टारगेट रहता है। दैट द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज एंड द इनहर्ट्स पार्ट of every economic system. So government aim to reduce such inequalities of income and wealth through its budgetary policy. अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, लाइन लिख सकते हैं that government aims to influence the distribution of income by imposing tax on the rich and spending more on the welfare of the poor. यानी कि क्या किया जाता है, इनकम और वेल्थ को बराबर हो, ऐसा ना हो कि अमीर कमाते कमाते अमीर ही होता चला जाए और गरीब गरीब रह जाए। तो जो अमीर आदमी हो चुके हैं उन पे वो टैक्स इंपोज करेगा और टैक्स इंपोज करने के बाद जो पैसा आएगा वो पुअर को दे दिया जाएगा, जैसे उनकी फ्री एजुकेशन दी जाएगी या उनके लिए फ्री फूड प्रोवाइड किया जाएगा या कोई और बेसिक रिक्वायरमेंट जैसे घर बनाने के लिए या कुछ और पर्पस के लिए जो टैक्स वो इंपोज करेगी रिच पर्सन से, तो रिच वाले के पास थोड़ा पैसा कम होगा, जो पुअर होगा वो भी थोड़ा अपलिफ्ट होगा। इससे दोनों के दोनों जो होंगे इनकम जो एक और वेल्थ जो होगी वो इक्वालिटी में आ जाएगी, इससे इन इक्वालिटी जो होगी वो रिड्यूस होगी। द थर्ड वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी।
इकोनॉमिक जो है वो स्टेबल रहेगी। ऐसा ना हो कि एक इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री ए की बात करूं, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल, रिच इंडस्ट्री है, वो सारा का सारा रॉ मटेरियल उठा के ले जाए, बी इंडस्ट्रीज को कुछ भी ना मिले। ये तो ऐसी बात होगी, आपका छोटा भाई 3rd में पढ़ता है और आप लेटेड भी 12th में है, यहाँ आपके एज डिफरेंस की वजह से अगर मम्मा कुछ खाने के लिए देती है तो छोटा बच्चा धीरे धीरे खाएगा, जबकि एज कम्पेयर टू आप उसे काफी तेज खा जाएंगे। तो मम्मा क्या करती है, उन चीजों को इक्वली डिवाइड कर देती है कि ये इतना आपका, जितनी मर्जी में स्पीड में खाए मिलेगा इतना ही। सो इससे ये क्या होता है कि स्टेबिलिटी रहती है कि दोनों को बराबर मिला। ऐसा ना होगा कि आपको लेटेड भी अगर फ्रूट चाट बनाया मामा ने और वहां पे लेटेड 10 स्लाइसिस हैं और 10 स्लाइसिस में से आप 8 खा जाएं और 2 उसी को दें, तो वो गलत हो जाए। उसकी ग्रोथ के लिए भी उसको चाहिए। तो डेफिनेटली क्या किया जाता है, मामा एज पर योर कैपेसिटी, मैं ये नहीं कहता आपको 50-50 सर वो तो छोटा है, सो आई अंडरस्टैंड दैट, बट एज पर योर कैपेसिटी गवर्नमेंट उनको अलॉट कर देती है। आप बड़े हैं, आप 6 ले लीजिए, वो छोटा है उसको 4 दे देते हैं। तो इस तरह से आपको इक्वालिटी रखी जाएगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करें, दैट गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द बिजनेस फ्लक्चुएशंस और द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी कि जहां पे प्राइसेस फ्लक्चुएट ना करें। ऐसा ना हो कि एक आदमी सारा का सारा रिसोर्सेज ले जाए और दूसरे को रिसोर्सेज ना मिलने पे वो अपने रेट्स को बढ़ा दे और रेट को अप एंड डाउन हो, डिमांड इक्वल टू सप्लाई रहे। तो इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी लाने के लिए भी गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है कि किस सेक्टर पे सप्लाई ज्यादा चाहिए तो उसको हम सब्सिडी दे सकते हैं, जिसकी डिमांड ज्यादा है उसको सब्सिडी देकर उसकी सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसकी सप्लाई को ना बढ़ाया गया तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाई जाती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है थ्रू द गवर्नमेंट बजट भी आती है। सेकंड वन का 4th वन इज देयर, दैट इज अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस की बात करें तो अगर बुक में आपको पॉइंट मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो लिख लें इस पॉइंट भी। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस मींस गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज। बहुत सारी गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज है, जैसे कि BSNL की बात करें या हमारे यहाँ पे फिलहाल JNK में इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट थी, अभी प्राइवेट हो रही है, अभी हुई नहीं है, तो हम उसको भी गवर्नमेंट सेक्टर में बात करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद रन करती है। और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज हैं जैसे गवर्नमेंट की, तो उन पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए ये चीज की जाती है। ऐसा ना हो कि मतलब कि सारा कुछ प्राइवेट को दे दिया जाए, गवर्नमेंट को कुछ भी ना मिले। गवर्नमेंट के भी सेक्टर्स हैं और उन सेक्टर्स पे वो अपना काम करना चाहती है। सो देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज दैट विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। सो बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजंस फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। तो उनको भी चलाने के लिए पैसा चाहिए और ऐसी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट बजट जो है बनाया जाता है। यानी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को भी मैनेज करके रखा जाए ताकि वो शट डाउन की सिचुएशन पे ना आ जाए। अगर प्राइवेट स्कूल्स इतना ऑफर देते हैं, इतना खर्चा करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो जाएंगे। आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स आपके नियर बाय देख रहे होंगे कि वो चलते हैं, लोग वहां अपने बच्चे पढ़ाते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइजेस बंद ना हो, इसी वजह से वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट बजट में इन चीजों को रखते हैं। गवर्नमेंट बजट है क्या, इट्स जस्ट अ पॉलिसी है। पॉलिसी होती है, उसमें पॉलिसीज में आप बच्चों की जहाँ पे एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स की बात की जाती है और ऐसे मामले में वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर करते हैं। नेक्स्ट वन इज अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो नॉर्मली अगर रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ, अपनी कंट्री की ग्रोथ बात करें, तो कभी कभी हम ऐसे काफी देर के बाद अपने रिलेटिव से घर जाते हैं और 1 साल के बाद उनके बच्चों को देखते हैं, यार ये तो अचानक से बड़ा हो गया, काफी लंबा हो गया अब तो। सो ये चीज होती है कि हमें ग्रोथ जो है वो चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ऐसी चीज है कि अगर आप उस पर पैसा नहीं लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि मैंने एक सर्कुलर फ्लो में पढ़ाया था कि कुछ हाउस होल्ड जो होते हैं वो सेविंग कर लेते हैं। अब देखिए पीछे वाले टॉपिक्स आएंगे, इसलिए मैंने कहा था कि प्रीवियस चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें। सो जो हाउस होल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से सेविंग विड्रॉ करता है, जितनी आप ज्यादा सेविंग करेंगे उतनी ही इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। क्योंकि मैंने बैंकिंग में भी पढ़ाया कि बैंक की ये प्रायोरिटी रहती है कि वो क्रेडिट जो है या लोन जो है वो प्रोवाइड करवाता है टू पब्लिक। और लोन कहाँ से देगा, जब आप लोग पैसे डिपॉजिट कराओगे, जब आप सेविंग करोगे वही पैसा उठा के वो क्या कर देगा, वो आगे उसको शिफ्ट कर देगा, दे देगा, मतलब कि आगे इन्वेस्टमेंट। तो आपकी सेविंग और आपकी इन्वेस्टमेंट ही डिसाइड करेगी कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरह से होगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कंट्री में इन्वेस्टमेंट होती रहे। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी हमारी कंट्री की ग्रोथ उतनी ही ज्यादा तेज होगी। देन द 6th वन इज रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज को दूर करने के लिए सपोज कीजिए दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे ऐसी यूटीज या ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत तेज है। यहाँ पे ग्रोथ बहुत तेज होती है और जब इनकी ग्रोथ बहुत तेज होगी, बाकी जो बिहार, छत्तीसगढ़
या इस तरह से कोई स्टेट्स रह जाएंगी पीछे, तो डेफिनेटली अगर हम कुछ स्टेट्स को ही पैसा देते रहेंगे, उनके पास ही सारे मिनरल सारे रिसोर्सेज हैं, तो इस केसेस में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वो स्टेट्स जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो रिच हो जाएंगी, बाकी की स्टेट्स जो हैं वो इनरिच रह जाएंगी यानी पुअर हो जाएंगी। तो इस केस में हम लोग ये करते हैं कि गवर्नमेंट बजट बनाया जाता है और जिन स्टेट्स के पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उनको थ्रू सब्सिडीज थ्रू कंपनसेशंस हम बहुत सारे ऑफर्स देके एक्सपेंडिचर करके हम उनको क्या करते हैं वहां का आगे बढ़ाएंगे। सो दीज आर द 6 जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं गवर्नमेंट बजट जिसके हम बात कर रहे थे। गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, इनकम एंड वेल्थ स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटी, रीजन वाइज डिस्पैरिटीज खत्म हो। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखें। अब जो आप बात करने वाले हैं आज तो हम कंपोनेंट ऑफ बजट नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली उसमें हम एक चीज जरूर करेंगे, कुछ टर्म्स है हम उनको क्लियर करेंगे, उस टर्म्स के बाद ही हम अपना जो है आगे फॉलोअप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी उसके रिगार्डिंग होगी गवर्नमेंट बजट पे। तो आगे बात करें तो सबसे पहले आता है आपका रिसिप्ट्स। आप लिख लें दोनों साइड पे, एक होता है रिसिप्ट्स और एक होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिसिप्ट्स का मतलब मैंने पहले ही बता दिया। रिसिप्ट्स हम कहते हैं ना, जैसे रिसिप्ट लिया आपने फीस पे की, आपने स्कूल से रिसिप्ट ली, या आप कहते हैं हमने तो फीस पे कर दी है, हमने सर फीस पे कर दी, और क्लैरिकल्स कहते नहीं अभी तक आपकी फीस नहीं हुई है क्लियर, तो हम कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, आपने रिसिप्ट तो ली होगी, आप रिसिप्ट ले आइए। तो रिसिप्ट होती है कि जहां से पैसा आ रहा है। हमारे लिए रिसिप्ट क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसिप्ट क्या होती है कि पैसा आना, यानी पैसा कहाँ से आ रहा है। तो उस पे रिसिप्ट से जब आपका नाम लिखा जाता है, आपकी अमाउंट लिखी जाती है, तो स्कूल को पता चलता है कि ये पैसा कहाँ से आया है। सो पैसा आना क्या होगा, रिसिप्ट होता है। जबकि एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, बड़ी सिंपल सी भाषा में कहें तो उसको कहते हैं हम लोग खर्चा। तो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर दो चीजें होती हैं, एक होता है पैसा आना और एक्सपेंडिचर यानी पैसा जाना, यानी पैसा आ कहां से रहा, पैसा जा कहां से रहा है। अगर इसी का अब मैं नाम डाल दूं, एक होता है गवर्नमेंट रिसिप्ट और एक होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट सिंपल था पैसा आना, अब गवर्नमेंट रिसिप्ट को जब बोल दिया तो गवर्नमेंट का पैसा कहां से आ रहा है, यानी गवर्नमेंट को पैसा कहां से आ रहा है तो उसको कहेंगे गवर्नमेंट रिसिप्ट। जबकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होगा गवर्नमेंट कहां खर्चा कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट रिसिप्ट्स की बात करें तो गवर्नमेंट रिसिप्ट्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट को पैसा कहां से आ रहा है, पैसा आएगा कहां से, गवर्नमेंट को कोई या तो पब्लिक एंटरप्राइजेस या उसकी इंडस्ट्रीज है वहां से आएगा, या टैक्स से आएगा, या तो वो टैक्स लगा के पैसा लेगी, या वो लोन लेगी, या बोरो करेगी कहीं से पैसा, लेट इट बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड WTO से या वर्ल्ड बैंक से, कहीं से वो पैसा बोरो करेगी, या तो बोरो करेगी, लोन परचेज करेगी, या अपनी जो उनकी इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया उसकी इंडस्ट्रीज होती हैं, या वो पैसा वहां से लेंगी, या आपके जैसे पापा को टैक्स लगता है या वो वहां टैक्स लगा के वो पैसा लेगी, या चीजों पे या गुड्स एंड सर्विस GST जिसपे लगता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उनसे पैसा लेगी। तो जहां पे वो टैक्स, इंडस्ट्री से इनकम, या फिर वो लोन बोरो करिए, ये सारे सोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट को पैसा आते हैं। अब बात आती है गवर्नमेंट पैसा खर्च कहाँ करती है। गवर्नमेंट बिल्डिंग बनती है, रोड बनती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाई जाती है, यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा करती है, सब्सिडीज देती है, कंपनसेट देती है, फ्री एजुकेशन देती है, यहाँ पे गवर्नमेंट का खर्चा होता है। तो दो चीजें आएंगी, द वेरी फर्स्ट वन इज द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड द सेकंड वन इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब यही है हमारे कंपोनेंट्स में, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है हमारा कैपिटल बजट। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए फिलहाल आप ऑब्जेक्टिव्स और गवर्नमेंट रिसिप्ट्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखें। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो डेफिनेटली इसकी कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कंपोनेंट क्या होते हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लेंगे अपनी पॉडबिन भी क्लासेस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता दें। साथ ही अगर आपने ये वीडियो देखी है तो प्लीज अपनी अटेंडेंस नीचे मार्क करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और क्लास और स्ट्रीम जरूर लिखें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इन बच्चों ने ये वीडियोस देख ली है। इसके बाद आपको फर्स्ट चैप्टर यूनिट की वीडियो जो है वो बंद हो चुकी है, जैसे आप देख रहे हैं कि वो बंद हो गई है। इसी तरह से जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपको मनी की जो वीडियोस हैं वो भी खत्म हो जाएगी, बंद कर दी जाएंगी, प्राइवेट कर दी जाएगी, ताकि आप जो है रेगुलर क्लासेस लगाएं। सो मेरे होप मैसेज यही है कि आप जो भी क्लास होती है आप उसको टाइम पे लगाएं, रेगुलर रहें। और अभी तक अगर आपने बुक्स परचेज नहीं की, प्लीज बुक्स परचेज कर लें। सिलेबस हमारा जा रहा है, हम पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे काम करें, फिर हम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सो दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने कंपोनेंट ऑफ बजट के साथ। थैंक यू।